हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज निमोनिया। निमोनिया के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। आपको मिलेगा निमोनिया का डिफिनेशन, कॉज, रिस्क फैक्टर, टाइप्स, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, नर्सिंग मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन और प्रिवेंशन, यानी सब कुछ इसी वीडियो में बिल्कुल डीपली विस्तार से जानेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं निमोनिया क्या है। सबसे पहले यह समझते हैं कि निमोनिया आखिर होता क्या है। निमोनिया लंग्स का एक गंभीर इन्फेक्शन यानी लंग्स इन्फेक्शन है। हमारे फेफड़ों यानी लंग्स में लाखों छोटी छोटी वायु थैलियाँ होती है जिसे अल्वोलाई कहा जाता है। सामान्य स्थिति में यह अल्वोलाई हवा से भरी रहती है और जब यहीं पर ऑक्सीजन रक्त में जाती है यानी ब्लड में जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। लेकिन जब किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगी के कारण इन्फेक्शन हो जाता है तो यह अल्वोलाई सूज जाती है और इसमें पानी मवाद यानी जिसे पस बोलते हैं या कोई दूसरा फ्लूइड भरने लगता है। इसके कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो लगता है। चलो इसे थोड़ा सिंपल करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो निमोनिया लंग्स का एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। निमोनिया कई कारणों से हो सकता है। निमोनिया होने के पीछे कई कारण हैं। जो सबसे सामान्य कारण होता है वो होता है बैक्टीरिया। सबसे जो प्रमुख बैक्टीरिया है, मेन बैक्टीरिया जिससे निमोनिया कॉज होता है, डेट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का सबसे सामान्य कारण माना जाता है। इसके अलावा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, लेवलिसिया निमोनिया और माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी निमोनिया के कारण बन सकते हैं। अब एक बात हमेशा याद रख लेना कि जो वायरल निमोनिया है वो अलग है और बैक्टीरियल निमोनिया अलग है। वायरल निमोनिया में इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंकियर वायरस और यानी RSV, कोविड-19 वायरस तथा एडनो वायरस, ये सब निमोनिया कॉज करते हैं। कुछ मरीज में फंगस के कारण भी निमोनिया होता है। यह अधिकतर उन लोगों में देखा जाता है जिसका इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होता है। जिसका इम्यूनिटी बहुत वीक होगा, जैसे HIV या एड्स वाले पेशेंट में, कैंसर या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मरीज में देखने को मिलता है। किन लोगों में निमोनिया होने का खतरा सबसे अधिक रहता है, बहुत अधिक लोग पूछते हैं। देखो, निमोनिया होने का जोखिम सबसे ज़्यादा रहता है सबसे पहले जो 5 वर्ष के कम बच्चे हैं उसमें, और दूसरे जो 65 वर्ष से अधिक आयु के जो ओल्ड एज वाले यानी बुजुर्ग होते हैं उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भी निमोनिया देखने को मिलेगा धूम्रपान करने वाले लोगों में, शराब का अत्यधिक सेवन करने वाले लोगों में, डायबिटीज, अस्थमा और COPD के जो मरीज होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। कैंसर या HIV से जो पीड़ित मरीज होंगे उसमें भी देखने को मिलेगा। कुपोषित बच्चों में देखने को मिलेगा। ICU में जो भर्ती मरीज है उसमें भी देखने को मिलेगा। वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीज में भी, यानी इन सभी लोगों में निमोनिया का खतरा सामान्य लोगों की तुलना थोड़ा अधिक होता है। निमोनिया मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितना? 4 टाइप्स के होता है। पहला है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया अर्थात CAP, यह अस्पताल के बाहर होने वाला निमोनिया और सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया अर्थात HAP, यह अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे बाद होने वाला इन्फेक्शन है। और तीसरा है दैट इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया यानी VAP, यह वेंटिलेटर पे भर्ती मरीज में विकसित हो जाता है। और चौथा है एस्पिरेशन निमोनिया, यह तब होता है जब गलती से भोजन, उल्टी या कोई और खाद्य पदार्थ या कोई और मटेरियल हमारे लंग्स में चले जाते हैं तब। निमोनिया के जो लक्षण होते हैं वो बहुत कॉमन है। मरीज में देखने को मिलता है तेज बुखार, ठंड लगती है, लगातार खांसी होती है, पीला, हरा या जंग के रंग जैसा बलगम निकल सकता है, सांस फूलने लगती है, गहरी सांस लेने पे सीने में दर्द होता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है,
भूख भी कम लगती है। बच्चों में तेज सांस चलना और दूध कम पीना भी महत्वपूर्ण लक्षण है। जो बुजुर्ग मरीज हैं, कभी कभी केवल बुजुर्ग मरीज में याद रखना, कभी कभी उसमें केवल कन्फ्यूजन यानी भ्रम दिखाई देता है। कुछ गंभीर लक्षण है, यदि मरीज के होंठ या नाखून नीले पड़ने लगे, ऑक्सीजन का लेवल 90% से कम हो जाए, सांस बहुत तेज चलने लगे, बार बार बेहोशी आने लगे या ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए, तो यह मेडिकल इमरजेंसी है और मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। निमोनिया की जांच पे डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर, आप जाओगे जब अभी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले मरीज का हिस्ट्री लेते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि निमोनिया उनको कैसे हुआ है। इसके बाद स्टेथोस्कोप से लंग्स की आवाज़ सुनते हैं, फिर आवश्यक जांचें कराई जाती हैं और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है दैट इज चेस्ट एक्सरे। इसके अलावा सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, सीआरपी, प्रोकैल्सिटोनिन, स्प्रूटम एग्जामिनेशन, स्प्रूटम कल्चर, ब्लड कल्चर, पल्स ऑक्सीमेट्री, एबीजी और आवश्यकता पड़ने पर सीटी स्कैन भी कराया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि निमोनिया का इलाज कैसे किया जाता है। देखो, यदि निमोनिया बैक्टीरिया के कारण हुआ है तो डॉक्टर मरीज की उम्र यानी एज, बीमारी की गंभीरता यानी सीरियसनेस और जांच के आधार पर एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। सामान्यतः उपयोग होने वाले एंटीबायोटिक्स में एमॉक्सिसिलिन ग्लूफोनेट एक क्लेवम के नाम से आता है, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सेफ्ट्रियाजोन, सेफ्टोमाइसिन तथा गंभीर मामलों में पिप्रासिलिन, टैबोबैक्टम जैसे एंटीबायोटिक भी शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखें, कोई भी एंटीबायोटिक देनी है तो इसलिए सही जानकारी इसका केवल डॉक्टर के पास होता है। बिना डॉक्टर के सलाह पे एंटीबायोटिक लेना खतरनाक हो सकता है, इससे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी बढ़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर डॉक्टर के एडवाइस पे कोई भी एंटीबायोटिक लेना। अगर निमोनिया इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण हुआ है तो डॉक्टर की आवश्यकता के अनुसार एंटीवायरल दवा दी जा सकती है। इसके साथ मरीज को आराम, पर्याप्त पानी, पौष्टिक भोजन, बुखार के लिए पैरासीटामोल, जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजेशन और आईवी फ्लूइड भी दिए जाते हैं। निमोनिया की जो संभावित कॉम्प्लिकेशन है, यदि समय पर इलाज न मिले तो निमोनिया गंभीर रूप ले सकता है। इसमें रेस्पिरेटरी फेलुअर यानी लंग्स फेलुअर हो सकता है, प्लूरल इन्फ्लूशन भी विकसित हो सकते हैं। किसी किसी केस में फेफड़ों के आसपास पस भी भर सकता है, लंग्स अब्सेस भी बन सकते हैं, सेप्सिस और सेप्टिक शॉक जैसे जानलेवा स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मामलों में मल्टीपल ऑर्गन फेलुअर भी हो सकता है, यानी बॉडी का बहुत सारे ऑर्गन मालफंक्शनल हो सकते हैं। अब जानते हैं निमोनिया से बचाव कैसे किया जाए। देखो, सबसे पहला उपाय है जो निमोनिया से बचाव के लिए होता है, दैट इज निमोकॉकल वैक्सीन लगवाना। हर वर्ष इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना भी उपयोगी है। धूम्रपान यानी स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोए ताकि इन्फेक्शन ना हो। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। संतुलित भोजन ले, पर्याप्त नींद ले यानी प्रॉपर सोएं। रोजाना यानी डेली हल्का एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। यदि बुखार और खांसी लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अब नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ में जो मेडिकल स्टूडेंट है उसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मरीज के वाइटल साइंस नियमित रूप से मॉनिटर करें। ऑक्सीजन सैचुरेशन पे विशेष ध्यान दें। समय पे पेशेंट को दवाइयाँ दें। फ्लूइड इंटेक और आउटपुट रिकॉर्ड हमेशा रखें। जरूरत पड़ने पे ऑक्सीजन थेरेपी दें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएं। पेशेंट को सेमी फ्लोवर पोजीशन में रखें ताकि सांस लेने में आसानी हो। ये सारा जो पॉइंट्स था नर्सिंग या जो मेडिकल स्टूडेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पेशेंट और उनके परिवार को बीमारी के बारे में सही जानकारी दें। तो दोस्तों, निमोनिया एक गंभीर लेकिन उपचार यानी ट्रीटमेंट होने वाली बीमारी है। यदि समय पे इसकी पहचान कर ली जाए, सही जांच कराई जाए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा इलाज लिया जाए तो अधिकांश मरीज पूरी तरह हेल्दी हो सकते हैं।
इसलिए किसी भी मरीज से में लगातार बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो तो इसे सामान्य सर्दी खांसी समझ के नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और किम्स पटना को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लेकर आता हूँ। मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कैरियर बिल्ड करना हो तो किम्स पटना में कांटेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ संदीप और आप देख रहे थे खानक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना।